हेलो ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो मैं आपको ट्वेल्थ क्लास मैथ्स का फुल कोर्स करवाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले हम मैथ्स का करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों। तो मैट्रिसेस जो चैप्टर आपके मैथ का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है। तो आपने अच्छे से वीडियो को देखना है, अच्छे से सारा कुछ समझना है। बच्चों अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आपने क्या करना है बच्चों, वीडियो को ना रिपीट करके देखना है। ठीक है। कोई क्योंकि चैप्टर में दो तीन चीजें ऐसी होती हैं जो पहली बार देखने से, वीडियो देखने से समझ में नहीं आती। तो बच्चों आपने क्या करना है, उस वीडियो को ना 2 या 3 बार अच्छे से रिपीट करके देखना है ताकि आपको वो बात अच्छे से समझ में आ जाए, आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का बच्चों, बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये देखो कि कभी कभी तो ना आपको मैट्रिसेस मिलेगा, कभी कभी ना आपको मैट्रिक्स लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना। कभी तो आपको मैट्रिक्स मिलेगा, कभी आपको मैट्रिसेस मिलेगा। तो बच्चों इसमें फर्क क्या है ध्यान से समझना कि मैट्रिक्स आ जाए या आ जाए आपके पास मैट्रिसेस, बच्चों दिस आर द सेम थिंग। बस इसमें इतना ही फर्क है कि जो आपके पास मैट्रिसेस होता है ना बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, प्लूरल होता है। इट इज प्लूरल हो, किसकी प्लूरल फॉर्म है बच्चों, ये मैट्रिक्स की। ठीक है ना, कि मैट्रिक्स को ही प्लूरल में मैट्रिसेस बोला जाता है। ठीक है ना बच्चों। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, चाहे आपके पास मैट्रिक्स आए या आए मैट्रिसेस। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैट्रिसेस है वो होती क्या है। ठीक है। और हम इसको कहाँ यूज करते हैं, तो आपने सीरियल वाइज स्टेप वाइज सारा कुछ अच्छे से देखना है, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। ठीक है। कि आप कहीं 10 सेकंड स्किप करें कि ये तो बोरिंग सा टॉपिक आ गया, मैं आगे 10 सेकंड फॉरवर्ड करके फिर मैं देखता हूँ क्या आ रहा है। तो आपने ना सारा कुछ स्टेप वाइज अच्छे से देखना है। ठीक है ना बच्चों, तो ही आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आएगा, एक एक टॉपिक एक एक बात क्लियर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो मैं आपको ना सबसे पहले मैट्रिसेस की ना डेफिनेशन लिखवाता हूँ कि मैट्रिसेस एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है। देखो इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ये क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है हमारे पास। ठीक है ना, कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, कि जो मैट्रिसेस है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स और फंक्शंस का। अब घबरा गए आप, डेफिनेशन पढ़ी और कुछ समझ में नहीं आया, तो ऐसे घबराना नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको अभी ये डेफिनेशन को ना अच्छे से समझाऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों। तो अब जैसे मान लो मैं आपको ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊँ, डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। मान लो मैं आपको है ना एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूँ। इन्फॉर्मेशन कोई इस तरह की है कि राम हैज़ 15 बुक्स एंड 4 पेन्स। ठीक है स्टूडेंट्स। मान लो मैंने ये लिख दिया कि राम के पास ना 15 बुक्स हैं और 4 पेन हैं। ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ कि श्याम हैज़ कितनी बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं, 10 बुक्स एंड 2 पेन्स। ठीक है बच्चों, कितने पेन है हमारे पास, श्याम के पास 2 पेन है। फिर मैं एक और लिख लेता हूँ, जो राजू है ना, राजू के पास है 20 बुक्स एंड 5 पेन्स। ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई ना। ठीक है। मान लो अगर हमें पेन और ये बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हम बच्चों देखो ऐसे लिखेंगे ना, कि राम है, राम के पास इतनी बुक्स है, इतने पेन है, श्याम के पास इतनी बुक है, इतने पेन है, और राजू के पास 20 बुक्स है और 5 पेन है। ठीक है। अब देखो इसी इन्फॉर्मेशन को ना एक और मेथड से भी लिखा जा सकता है, जिस मेथड का नाम है टेबुलर मेथड। क्या नाम है बच्चों, टेबुलर मेथड। ठीक है। तो देखिए ये टेबुलर मेथड क्या कहता है, टेबुलर मेथड बिल्कुल सिंपल है। कहता जो नेम है ना, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू उसके नीचे आती जाएगी, नेम अलग लिख लो। क्या नेम है, राम, श्याम, राजू, राम श्याम राजू। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या क्या राम श्याम राजू के पास बुक्स हैं और पेन्स हैं। यही है ना बच्चों। तो देखो राम के पास कितनी बुक्स है, 15, यहाँ पे 15 आ गया। पेन कितने हैं, 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है। शाम के पास देखो 10 बुक्स है ना, तो यहाँ 10 आ गया। शाम के पास 2 पेन है तो यहाँ पे 2 आ गया। अब राजू के पास देखो बच्चों 20 बुक्स है तो यहाँ 20 आया। राजू के पास 5 पेन है तो यहाँ पे बच्चों 5 आया। ठीक है ना। अब देखो एक तो यही इन्फॉर्मेशन थी, हमने इस तरह से लिखा, एक तो ये मेथड था, एक हमारे पास ये वाला मेथड है, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा। ठीक है। टेबुलर मेथड से लिखा हमने कि यहाँ पे हमने नेम लिख दिया, यहाँ पे हमने बुक्स पेन लिख दिया, यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ये डाटा लिख दिया। ठीक है। मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमें इजी होगी पढ़ने में, कि शाम के पास पेन कितने तो हमने यहाँ देखा 2, राजू के पास बुक्स कितनी है तो हमने यहाँ देखा 20। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो एक इन्फॉर्मेशन मैंने इस तरह से लिखी, एक इन्फॉर्मेशन मैंने इस तरह से लिखी। देखो बच्चों इस इन्फॉर्मेशन को ना मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। देखो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स ध्यान से समझना,
सबसे पहले तो मैट्रिक्स का साइन देखो बच्चों क्या होता है। मैट्रिक्स का साइन होता है ये ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ये इस तरह से, ठीक है ना बच्चों। ये क्या है हमारे पास मैट्रिक्स का साइन है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये सर ये ब्रैकेट क्या है, ये क्या बच्चों मैट्रिक्स का साइन है। अब मैं इसी डाटा को ना मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखो मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसमें बच्चों हम ओनली है ना डाटा लिखते हैं, ओनली डाटा, ठीक है। डाटा कह लो या फिर ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, ओनली नंबर लिखेंगे। इसमें हम कोई नाम नहीं लिखेंगे या बुक्स पेन नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अब देखो, अब बुक्स कितनी है 15 10 20, तो यहाँ पे लिख दिया 15 10 20। पेन कितने हैं 4 2 5, तो यहाँ पे लिख दिया बच्चों मैंने 4 2 5। तो ये अब हमारा मैट्रिक्स की फॉर्म में है। देखो अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने ऐसे नहीं लिखा, देखो ये आपने मैट्रिक्स का साइन लगा दिया और यहाँ पे आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, राम श्याम राजू। कि राम श्याम राजू के पास, इस राम के पास 15 बुक है, 4 पेन है, इसके पास 10 और 2 है, उसके पास 20 बुक्स और 5 पेन्स है। सर आप ऐसे भी तो लिख सकते थे। बिल्कुल नहीं। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने अभी अभी डेफिनेशन देखी है कि इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। कि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, देखो अरेंजमेंट है ना, देखो ये वाला कि इसमें ये 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ इस तरह से देखे तो 2 2 2, इस तरह से अरेंजमेंट चल रहा है और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाई हुई है हमने। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किस चीज का, नंबर्स एंड फंक्शंस। सिर्फ या तो नंबर्स आ सकते हैं, कोई फंक्शन आ सकता, कोई नेम नहीं आ सकता। तो यहाँ पे बच्चों मैट्रिक्स में हम नेम तो लिख ही नहीं सकते ना। मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखो, इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों नंबर्स या फिर फंक्शंस का ही रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, बाकी कोई नाम या कोई और चीज का हम इसमें नहीं लिख सकते, या बुक पेन हम इसमें नहीं लिख सकते। सिर्फ और सिर्फ बच्चों हमने डाटा लिखना है, ओनली डाटा, ठीक है ना। वी राइट ओनली डाटा। कि मैट्रिक्स में बच्चों हम क्या लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये नंबर लिखते हैं। अब मान लो कोई आपको फंक्शन लिखना पड़ जाता है, तो आप फंक्शन को कैसे लिखते हैं, देखिए फंक्शन को, मान लो कोई भी फंक्शन है आपके पास दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। एफ वाई दिया हुआ है आपके पास, वाई प्लस में 9। तो बच्चों अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, ये तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स का साइन बनाऊंगा, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स का मैंने साइन बनाया, फिर उसी तरह देखो मान लो मैं नंबर्स भी लिख रहा हूँ और मुझे फंक्शन भी लिखने हैं। मान लो एफ एक्स, यहाँ पे आपको एफ एक्स दे दिया, यहाँ पे आपको एफ वाई दे दिया, आई बात समझ में। यहाँ पे आपको जेड प्लस में 9 दे दिया, फिर साइन थीटा दे, क्योंकि ये भी तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं ना, साइन थीटा कोस थीटा, मान लो कोसेक थीटा है। तो ये देखो क्या यहाँ पे कोई नाम आया राम श्याम या बुक पेन पेंसिल, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये देखो न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये सारे के सारे फंक्शन। अब एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसकी जगह। एफ वाई की वैल्यू वाई प्लस 9 है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, वाई प्लस में 9 आ जाएगा। आया ना समझ में। तो बच्चों यही डेफिनेशन है हमारे जो मैट्रिसेस होते हैं। मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। बहुत ही सिंपल है। तो बच्चों आपको समझ में आया ना। जब स्टार्टिंग में आपने डेफिनेशन पढ़ी तो कितना डिफिकल्ट लगा होगा आपको, बट अब देखो कितना इजी लग रहा है कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें क्या होंगे, नंबर्स होंगे या फिर इस तरह से फंक्शंस होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ तक हमारा मैट्रिसेस की डेफिनेशन हो चुकी है और आपने मैट्रिक्स पढ़ भी लिया है कि होता क्या है, इसका एग्जांपल क्या है। अब हम ना मैट्रिसेस के बारे में कुछ और पढ़ते हैं, आगे की वैल्यूज कुछ और टर्म्स हैं, ठीक है। मान लो आपके पास ये एक मैट्रिसेस दी हुई है 15 10 20 4 7 2। मान लो ये आपके पास क्या है बच्चों, एक मैट्रिसेस है, ठीक है। अब देखो इस मैट्रिसेस की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो उसको हम बोलते हैं बच्चों रोज, आर ओ डब्ल्यू एस, रो मतलब की कतारें। और इसमें जो आपका वर्टिकल लाइन आती है, वर्टिकल, वर्टिकल लाइन को बच्चों हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। देखो बहुत ही ईजी है ये। जैसे कि आप कार्टेशियन प्लेन पे दो एक्सिस बनाते थे ना, ये वर्टिकल होती थी तो वाई एक्सिस होती थी, है ना। और उसी तरह से आपकी हॉरिजॉन्टल होती थी तो एक्स एक्सिस होती थी। उसी तरह यहाँ पे देखो जो एक्स एक्सिस है ना उसे हम बोलेंगे रोज, और जो ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल है अकॉर्डिंग है उसे हम बोलेंगे बच्चों कॉलम, ठीक है ना। तो देखो अब हम इस मैट्रिक्स में देखते हैं कि इसमें रोज कौन सी है, कॉलम कौन सी है। देखो मैंने कहा ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, रोज होंगी। अब देखो हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से, एक्स एक्सिस ऐसे होती है ना, तो इस तरह से ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। तो देखो बच्चों ये क्या है हमारे पास, R1 है, ये R2 है और ये बच्चों हमारे पास R3 है। ये R1 R2 R3 हो गए ना हमारे पास। अब देखो हम बात करते हैं कॉलम की। कॉलम वर्टिकल होते हैं ना इससे, तो देखो वर्टिकल ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो इससे हम लिखेंगे बच्चों C1 और ये कहलाएगा C2, ठीक है। बहुत ही ईजी है, देखो सिंपल सी बात है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसे हम रो कहेंगे। देखो हॉरिजॉन्टल इस तरह से होती है ना, देखो ये इस तरह से ऐसे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ये होते हैं, वर्टिकल वर्टिकल जो खड़े कॉलम होते हैं, ठीक है ना।
अब देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में करते हैं हम कि रोज कितनी है और कॉलम कितने हैं। मान लो डाटा है 15, 10, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मान लो इस तरह से दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, हमें पता है, अब इसमें पूछेगा कि बताओ कितनी रोज हैं और कितने कॉलम है। देखो हमें पता है कि जो वर्टिकल होते हैं वो तो कॉलम होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो बच्चों रोज होते हैं। देखो ये हॉरिजॉन्टल है ना, 1, 2, 3, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी बच्चों, R1, और ये R2, और दिस इज R3। अब कॉलम बताओ, कॉलम इस तरह से देखेंगे, ये C1, ये C2 और ये बच्चों C3। इजी है ना, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे लिख देंगे रोज कितनी है, हमारे पास 3 है, और कॉलम कितने हैं हमारे पास 3 है, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो, अब हम एक और क्वेश्चन आप करके दिखाना, ठीक है, ट्राई कर लेना। अब देखो 15, 2, 7, 9, 5, 7, ये इस तरह से एक मैट्रिक्स दी हुई है। अच्छा बताओ बच्चों, इसमें कितनी रोज है, कितनी कॉलम है। देखो ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और यहीं पे अपनी कॉपी निकालो, सॉल्यूशन लिखो आप। सिंपल सा ये देखो, यहाँ पे R1 है और यहाँ पे R2 है, मतलब कि 2 रोज है ना। अब देखो ये C1, ये C2 और ये C3, तो कॉलम कितने हुए, 3 कॉलम हुए ना हमारे पास। आई बात समझ में। देखो 2 रो हैं और 3 कॉलम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो हमने अभी रोज और कॉलम के बारे में सीखा है बच्चों। आप साथ के साथ ना नोट जरूर करते रहे, अगर आपको कुछ भी वीडियो में समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को ना रिपीट करके देखिए आप, ठीक है। तो देखो अब हम ना कुछ और बेसिक्स पढ़ते हैं मैट्रिक्स का, बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए इस बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या है। मैं ना बच्चों एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ, मैंने मान लिया, नहीं मैट्रिक कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है। आप भी अपनी मर्जी से कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। मैंने ये मान ली 2, 3, 6, 5, 7, 9, मान लो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो इस मैट्रिक्स में हमें पता है रोज कितनी है, 2 है, ये R1, ये R2, और कॉलम कितने हैं, 3 है, हमें पता है, ये C1, C2 और C3, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखो अब हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्स देखोगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए अब किसी भी मैट्रिक्स को ना हम किसी कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे कैपिटल A डाल दिया, ठीक है, तो ये किसका सिंबल है, मैट्रिक्स का सिंबल है, ठीक है। इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है। तो हमारी मैट्रिक्स ये थी ना 2, 3, 6, 5, 7, 9। अब देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स वाले साइन के अंदर जितने भी ये हमारे पास डिजिट है ना, जितना भी हमारे पास डाटा है, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला डाटा, कोई फंक्शन, वो बच्चों के कहलाते हैं, इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। देखो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए कौन कौन से हैं, 2, 3, 6, 5, 7 एंड 9। ये सारे के सारे बच्चों एलिमेंट्स है ना मैट्रिक्स ए के। देखो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स है। मतलब कि एक डाटा के जितना भी डाटा हमारे पास दिया होगा ना, ये नंबर, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोई भी हो, वो बच्चों हमेशा एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक है ना। मान लो ये सिंबल है ना ए, ये मतलब कि मैट्रिक्स है, इसकी जगह कुछ और भी आ सकता है, मान लो एक्स इज इक्वल टू कुछ भी हो, ठीक है ना, ये हो। तो ये भी कि इसका सिंबल है, मैट्रिक्स का सिंबल है। बी कोई मैट्रिक्स दे रखा हो तो इस तरह से दे देंगे, सी कोई दे रखा हो तो इस तरह से दे देंगे, इसमें डाटा फिल कर लो, क्या पता ये हो, ठीक है ना। तो अब आपने पढ़ा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं मैट्रिक्स के, कि मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी ये सारे के सारे नंबर लिखे होंगे ना बच्चों, वो क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे आपको पिछला सारा कुछ समझ में आ रहा है, उसी तरह आपको आगे वाला भी समझ में जरूर आएगा। बस आप वीडियो को स्किप मत करो, फॉरवर्ड मत करो, जो मैं करवा रहा हूँ वो अच्छे से करते रहिए आप, ठीक है। देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, बस नंबर ऑफ रोज क्रॉस या इनटू में नंबर ऑफ कॉलम्स। देखिए कि जितनी भी नंबर ऑफ रोज है ना, क्रॉस में इनटू में कर दो नंबर ऑफ कॉलम। देखो इसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं करनी। जैसे कि देखो आपके पास कोई मैट्रिक्स एक्स है, वो हमें दिया हुआ है 2, 3, 6, 5, 7, 9, पिछला एग्जांपल ही मैंने ले लिया। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स का साइन होगा, उसके अंदर जो जितने भी डाटा है ये क्या उसके एलिमेंट्स हैं। अब इसमें बच्चों इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ कॉलम। देखो कितनी रोज हैं, रोज काउंट करो, R1, R2, रो क्या होती है ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो 2 रो है ना, तो यहाँ पे लिखोगे 2, फिर यहाँ क्रॉस है तो यहाँ क्रॉस। कॉलम कितने हैं देखो, कॉलम 1, 2, 3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, 3। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स इस तरह से दी होती है और आपसे अगर उसका ऑर्डर पूछा जाए तो आप इसमें क्या कहते हैं, 2/3 का ऑर्डर है, 2 × 3 का ऑर्डर है, ठीक है ना, 2 × 3 का ऑर्डर है। बच्चों इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते, अब ये गलती मत करा ना कि इसकी मल्टीप्लाई करके लिखा हो इसका ऑर्डर 6 का, नहीं।
ऑर्डर का मतलब है कि आपने रोज बतानी है कितनी और कॉलम बताने हैं कितने। आया ना समझ में, ठीक है ना। चलो अब देखो एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स ये है 2 13 12 13 17 और आपके पास है 0 7 1 10 और 0। मान लो ये है। अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी तो सेम ऑर्डर है ना। देखो पहले रो काउंट करो, R1 R2 ये C1 ये C2 और ये C3, मतलब 2 इंटू 3 का ऑर्डर है। इसमें बच्चों मल्टीप्लाई नहीं करोगे। मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है B, ठीक है, वो मैट्रिक्स का अगर आपको ऑर्डर दिया होता है 4 इंटू 3, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 4 3 12, नहीं। आपने इसको बोलना है 4 इंटू 3 का ऑर्डर है, 4/3 का ऑर्डर है, 4 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, ठीक है ना बच्चों। मान लो कोई मैट्रिक्स है वो आपको दी हुई है 8/9 ऑर्डर की, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके 72 नहीं लिखोगे, आपने सिंपल यहीं पे छोड़ना है। 8 क्या कहलाती है, रोज, और 9 क्या शो कर रहा है कि हमारे पास कॉलम है इतने। कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 8 रो होंगी और 9 कॉलम होंगे। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 4 रोज होंगी और 3 क्या होंगे बच्चों, कॉलम होंगे। आ रहा है ना समझ में। तो इस तरह से अब इसमें देखो, इसमें 2/3 का ऑर्डर है, मतलब 2 तो इसमें रो है और 3 इसमें कॉलम है, सिंपल। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी आपको पता लग गया। अब है ना नेम ऑफ एलिमेंट सीखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको हम नेमिंग कैसे करेंगे, कैसे हम उसको नेमिंग देंगे। ठीक है, तो देखो नेम ऑफ एलिमेंट्स, ये आप सारा का सारा नोट करते रहिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आप इकट्ठा नोट कर लेना। अभी आप सारी की सारी वीडियो समझ लीजिए, ठीक है। और अगर कुछ भी ना समझ में आया ना, तो एक बार पूरे ध्यान से वीडियो को ना रिपीट करके देखना, फिर भी अगर ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। देखो नेम ऑफ एलिमेंट, इसको हम डिनोट करेंगे बच्चों ए के नीचे, पैर के नीचे आई और जे। देखो इसमें आई और जे क्या है, इसमें जो बच्चों हमारे पास आई है ना, वो क्या शो करता है, वो बताता है कि कितनी रोज है, कि कौन सी रो है। विच रो मतलब कौन सी रो। और इसमें जो जे है हमारा, ये देखो ये जे, ये हमें बताता है कि विच कॉलम, कि कॉलम कौन सा है। ठीक है ना बच्चों, कॉलम कौन सा है। अब देखो आई हमें बताएगा कि कौन सी रो है, जे हमें बताएगा कि कौन सा कॉलम है। देखिए अब हम नेम ऑफ एलिमेंट सीख रहे हैं, इसके लिए देखो मान लो आपके पास ये इस तरह से दिया हुआ है A12। अब हमें पता है जो पहला होता है वो क्या होता है बच्चों, आई होता है। आई मतलब कि विच रो, कि कौन सी रो है। अब अगर एक एलिमेंट A12 है, उसके नीचे अगर 1 लिखा है तो 1 मतलब कि वो पहली रो है, फर्स्ट रो। और पीछे 2 है ना, 2 मतलब कि कौन सा कॉलम है, तो हमारे पास सेकंड कॉलम, क्योंकि 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, जे को। और जे क्या बताता है कि कौन सा कॉलम है, ठीक है। अच्छा अगर अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों नेम ऑफ एलिमेंट हम तब यूज करते हैं, मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें उसका डाटा नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। उसका अरेंजमेंट तो दिया है, बस उसका डाटा नहीं दिया। मान लो एक मैट्रिक्स थी, इसमें मान लो इसके एलिमेंट ना दिए होते तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। मान लो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, और उसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 2/3 का ऑर्डर है। 2/3 का ऑर्डर मतलब 2 तो उसके अंदर रोज होंगी और पीछे जो 3 है मतलब 3 उसके कॉलम होंगे। आ रहा है ना बच्चों समझ में। अब देखो 2/3 का ऑर्डर है और इसका इसके एलिमेंट लिखो। तो देखो हमें पता है हम ए आई जे से डिनोट करते हैं ना, हर एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट है ना हम ए आई जे से डिनोट करेंगे। तो देखो अब हमें पता है कि 2/3 का ऑर्डर मतलब 2 रो होंगी, इधर R1 इधर R2 और 3 कॉलम होंगे ना, C1 C2 और C3। ये तो सिंपल है। अब देखो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका नाम क्या होगा, देखो ए तो लिखना ही लिखना है। रो कौन सी है, फर्स्ट, तो पहले 1, क्योंकि हमें पता है पहले आई आता है ना, आई किसको शो करता है, रो। तो रो कौन सी है, फर्स्ट। फिर पीछे वाला होता है जे, जे किसको शो करता है, कॉलम को। देखो कॉलम भी कौन सा है, फर्स्ट। तो A11 मतलब कि पहला 1 मतलब कि रो 1 है, लास्ट वाला 1 मतलब कि कॉलम भी हमारा फर्स्ट है, ठीक है। अब देखो, अब इसकी पोजीशन बताते हैं। रो कौन सी है, फर्स्ट है, और ऊपर से देखो कॉलम, कॉलम कौन सा है, सेकंड। तो इस वाले की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी बच्चों, A12, मतलब कि फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, ठीक है। अब देखो हम इसके बारे में बताते हैं। देखो रो तो फर्स्ट है ना, तो पहले 1, पहले हमेशा रो का लिखते हैं, फिर कॉलम देखो 3 है ना, तो कॉलम नंबर थर्ड। अब इसमें देखो बच्चों रो सेकंड आ गई। अब तो हमें पता है ए के बाद जो वो पहला लिखते हैं वो आई लिखते हैं। आई किसको शो करता है, रो को, मतलब कि रो सेकंड है ना, तो यहाँ पे 2। फिर कॉलम देखो कौन सा है, फर्स्ट, A21। फिर यहाँ पे देखो रो 2 है तो यहाँ पे 2, कॉलम भी 2 है तो यहाँ पे 2। रो सेकंड है तो सेकंड, कॉलम थर्ड है तो बच्चों यहाँ पे थर्ड आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से है ना हम नेम ऑफ एलिमेंट लिखते हैं। अगर हमें डाटा ना दिया हो ना तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 2/3 का ऑर्डर हो तो मतलब कि
A11 एलिमेंट पे किसी की वैल्यू दे देगा, A22 एलिमेंट पे किसी की वैल्यू दे देगा। मान लो आपको इन सारों की वैल्यूज दी हो, ठीक है, कुछ भी हो, मान लो कह रहे हैं A12 की वैल्यू 8 है, तो मैं इसकी जगह 8 रख देता। A12 मुझे पता कैसे लगता कि यहाँ आता, हम बताते हैं कि 1 मतलब कि पहली रो, तो देखो ये रही पहली रो, 2 मतलब कि सेकंड कॉलम, ये रहा सेकंड कॉलम, तो पहली रो सेकंड कॉलम यही तो आ रही है ना A12, ठीक है ना। तो इसकी जगह हम क्या लिखते बच्चों, 8 लिखते, ठीक है ना। चलो अब इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं। मान लो आपके पास एक और मैट्रिक्स है X, ठीक है, देखिए उसका ऑर्डर दिया हुआ है आपको 3/4 का। तो 3 मतलब पहली 3 मतलब कि रोज है, कितनी है, 3, R1 R2 और R3। 4 मतलब कि कॉलम है बच्चों कितने, 4, C1 C2 C3 और C4। आ रहा है ना समझ में। देखो R1 R2 R3 C1 C2 C3 और C4, ठीक है। अब देखो R1, अब यहाँ पे जो इसकी पहली पोजीशन होगी एलिमेंट की, उससे हम किस नेम से लिखेंगे, देखो ए, रो फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे रो फर्स्ट है ना, तो A1 लिखते जाओ, बस कॉलम चेंज हो रहे, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे देखो R2 A2 कॉलम फर्स्ट है ना, देखो अब यहाँ पे रो 2 ही चल रही है, तो यहाँ पे 2 लिखते हो, कॉलम फिर 2, कॉलम 3, कॉलम 4, रो थर्ड आ रही है, तो यहाँ पे देखो बच्चों A3 लिखते जाओ, सिर्फ कॉलम चेंज होते जाएंगे, 1 2 कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ। तो बच्चों इस तरह देखो हमने एलिमेंट्स के नेम दे दिए 3/4 के ऑर्डर के मैट्रिक्स में, ठीक है। देखो बहुत ही ईजी है ये, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो वही सेम चीज़ है कि आप पहले वीडियो को रिपीट करके देखिए, फिर आप ये कहना कि सर हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप एक बार वीडियो देखते हो ना, आपको कई बार ध्यान कहीं और चला जाता है, आप कुछ और सोचने लग जाते हो, ठीक है, कुछ पिछला आप रिवाइज करने लग जाते हो। तो इसके लिए ना आपको एक बार तो वीडियो रिपीट करके देखने की जरूरत है, ठीक है। तो अब इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं, लास्ट है ये, ठीक है। मान लो कि और आपके पास मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू 2 3 9 और 7 8 4। अब आपको कहे कि यहाँ पे जो 7 है ना उसकी पोजीशन बताओ, ठीक है, ये 2/3 का ऑर्डर हो गया ना। 7 की पोजीशन क्या है, देखो सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो 7 की जो पोजीशन है वो क्या है बच्चों, A21, सेकंड रो और पहला कॉलम। तो A21 पे क्या है बच्चों, 7 है। 9 की बताओ, तो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, देखो A13 इज इक्वल टू 9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे बेसिक्स था, ठीक है। मान लो आपके पास लिखा हो A23, तो बताओ भी ये कहाँ आएगा, तो A23 देखो बच्चों मतलब सेकंड रो में आएगा यहाँ पे, और पीछे थर्ड कॉलम में आएगा यहाँ पे, ये रहा। तो इस तरह से बच्चों आप ये सारा का सारा बेसिक सीख जाओ, ठीक है। अब इसकी बेसिक्स पार्ट की ना एक और वीडियो आएगी, ठीक है, पहले आप इतना कर लीजिए, क्योंकि वीडियो की लेंथ अभी भी काफ़ी हो चुकी है, ठीक है। अगर ज़्यादा वीडियो की लेंथ हो जाएगी तो फिर आप भी कहोगे कि सर इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो बना देते हो, देखी भी नहीं जाती, ठीक है। तो इसलिए मैं ना आपको वीडियो पार्ट्स में बनाता जाऊँगा, और आप डेली से अच्छा अपना काम करते रहिए, ठीक है, साफ साफ नोटबुक बनाते रहिए। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो बच्चों वो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।